नांदड़। और चलिए बढ़ते हैं अब तेज रफ्तार खबरों की ओर। गोपालगंज के बैकुंठपुर प्रखंड में 7 जगहों पर टूटा सारण तटबंध। राजापट्टी, कोठी, हमीदपुर, फैजुल्लापुर और आसपास के पंचायतों में घुसा पानी। व्यवसायियों को काफी नुकसान। बाढ़ की चपेट में आए समस्तीपुर के सिंघिया प्रखंड के 17 में से 14 पंचायत। हजारों एकड़ में लगी फसल हुई बर्बाद। समस्तीपुर के निचले इलाके में लोगों के घरों में घुसा पानी। लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर। जलकुंभी की नाव से मौत का सफर। छपरा में बाढ़ का कहर जारी। दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुसा। बांध पर शरण ले रहे हैं लोग। बाढ़ पीड़ितों ने लगाया भोजन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप। बेतिया में कहर बरपा रहा बाढ़ का पानी। सिकरहना नदी के पानी से मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के लगभग 100 से 12 पंचायत पूरी तरह से जलमग्न। गोपालगंज में बाढ़ की चपेट में सदर प्रखंड के कई वार्ड। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में नदियों का कटाव जारी। बाढ़ पीड़ितों ने की कटाव निरोधक काम कराने की मांग। गोपालगंज के बरौली के 11 पंचायतों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से भी पीड़ितों को पहुंचाया जा रहा खाना। कैमूर जिला पशु अस्पताल में जल जमाव से बढ़ी परेशानी। पशुपालकों और डॉक्टरों ने जिला प्रशासन से मांगी मदद। पशुपालकों ने प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। पूर्वी चंपारण में NH 28 पर पानी भरने से गाड़ियों के परिचालन पर रोक। बाढ़ के कारण 20 फीट तक रोड क्षतिग्रस्त। सड़क की मरम्मत के लिए यातायात बंद। भागलपुर के नवगछिया में कोसी नदी में डूबने से एक छात्रा की मौत। पुलिया पर से नदी में गिरी थी छात्रा। नदी से शव किया गया बरामद। खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां। 27 पंचायत की 70,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सैकड़ों एकड़ में लगी मक्के की फसल बर्बाद। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। चांडेल डैम के 3 फाटक खुले। प्रशासन ने लोगों को किया सावधान। मुजफ्फरपुर के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। कांटी प्रखंड में बूढ़ी गंडक के पानी से बाढ़ की वजह से ग्रामीणों ने NH पर बनाया आशियाना। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में भी बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर लोग। उदियारे के सुगौली रेलवे जंक्शन पर चढ़ा बाढ़ का पानी। 3 दिनों से ट्रेनों का परिचालन बंद है। यात्रियों को हो रही है दिक्कतें। गोपालगंज में गंडक नदी का कहर जारी। डुमरिया पुल के एक छोर का बेस पानी की धार में बहा। वाहनों के परिचालन पर लगाई गई रोक। दरभंगा में NH 105 पर चढ़ा बाढ़ का पानी। जान जोखिम में डालकर तेज धार के बीच लोग आने जाने के लिए मजबूर। दरभंगा का मधुबनी से टूटा संपर्क। मुजफ्फरपुर में जल जमाव से परेशान लोगों ने सड़क पर उतरकर किया हंगामा। मुजफ्फरपुर से सारण जाने वाली NH 722 को रखा जाम। मधुबनी में पानी से भरे गड्ढे में संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सासाराम में काराकाट के आरजेडी विधायक संजय यादव ने बाढ़ को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बाढ़ और कोरोना को लेकर सरकार को बताया फेल। पटना एम्स से जाने के रास्ते में भरा बारिश का पानी। अस्पताल जाने वालों को हो रही दिक्कत। लोगों ने प्रशासन पर लगाया मूक दर्शक बनने का आरोप। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी एसडीआरएफ की टीम। केवटी प्रखंड के असराहा में बाढ़ से पैदा हुए मुश्किल हालात। लोगों का जीना हुआ मुश्किल। दरभंगा में बाढ़ के पानी में बच्चों का खतरनाक स्टंट। एकमी पुल के ऊपर से बागमती नदी में बच्चे लगा रहे हैं छलांग। बच्चों का स्टंट हो सकता है जानलेवा। कोरोना और बाढ़ से परेशान पश्चिम चंपारण के लोगों की बढ़ सकती है मुश्किलें। मौसम विभाग ने 29 जुलाई से भारी बारिश की दी है चेतावनी। पूर्णिया की गुलाब बाग अनाज मंडी में घुसा बारिश का पानी। कारोबारियों को हो रही दिक्कत। मंडी तक पहुंचना हुआ मुश्किल।
दरभंगा में नदियों के जलस्तर बढ़ने से बांध टूटने का सिलसिला जारी। केवटी प्रखंड के डुंगरी और गुठली के बीच बड़ेरा चौर के सीमा में 10 फीट में टूटा बांध, करीब 6 गांव जलमग्न। भागलपुर के नवगछिया में तेजी से बढ़ रहा कोसी नदी का जलस्तर, बेहपुर के कई गांव में कटाव से परेशान लोग। सहरसा के महिसी ब्लॉक के कुंदह गांव में कोसी नदी का कटाव तेज, एंटी इरोजन कार्य में तेजी लाने की मांग को लेकर बाढ़ पीड़ितों का अनशन। भागलपुर के नवगछिया के कारपुर में कोसी नदी का कहर, कटाव के कारण 1 दर्जन से ज्यादा घर नदी में समाये। किशनगंज प्रखंड के बलियाडांगी गांव में 75% हिस्से पर कटाव का असर, छोटी छोटी नाव से में सामान लेकर सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर दिखे लोग। गोपालगंज में थमता दिख रहा है बाढ़ का कहर, पानी के जलस्तर में नहीं हो रही है वृद्धि, बाढ़ पीड़ित अपने सामानों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में जुटे। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी से थोड़ी राहत, जिले में अब भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 10,000 लोगों और मवेशियों को किया गया रेस्क्यू। सुगौली में बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की तरफ से मिल रही मदद, 4 जगहों पर सामुदायिक किचन से मिल रहा है खाना। दरभंगा के केवटी में बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन, 400 लोगों को खिलाया जा रहा है खाना। भागलपुर के नवगछिया में बाढ़ प्रभावित लोगों की कम नहीं हो रही मुश्किलें, खुद के खाने पीने के साथ साथ मवेशियों के चारे की भी समस्या बरकरार। मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावितों ने किया जमकर बवाल, सैकड़ों लोग अखरा घाट पुल को जाम करते नजर आए। बाढ़ पीड़ितों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई धज्जियां। झारखंड में मानसून की मूसलाधार बारिश, रांची के कई इलाके जलमग्न, जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। जमुई के खैरा प्रखंड के चंद्रशैली घाट पर किऊल नदी पर बनने वाला पुल का निर्माण अब तक अधूरा, जान जोखिम में डालकर सफर की मजबूरी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना का रिकॉर्ड, 49,931 नए मामले आए सामने। एक दिन में इतने केस अभी तक नहीं आए सामने। पिछले 24 घंटों में 708 और लोगों की मौत। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 41,000 के पार, इलाज के बाद 27,844 मरीज हुए ठीक। अब तक 255 मरीजों की मौत। सोमवार को पटना में मिले 553 नए मरीज, सारण में 64, बेगूसराय में 43 और मुजफ्फरपुर में मिले 53 नए मामले। झारखंड में जारी है कोरोना का वार, 24 घंटे में मिले 324 नए पॉजिटिव मरीज। सूबे में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 8,803। कोरोना से अब तक 90 मरीजों की मौत। पटना एनएमसीएच में पर्याप्त बेड के बावजूद बेड के लिए भटक रहे कोरोना मरीज। अस्पताल के 447 बेड में से 287 बेड अब भी खाली। पटना एम्स में कोरोना पर रिपोर्टिंग कर रहे मीडिया को रोकने की कोशिश, बेड खाली होने के बाद भी मरीजों को नहीं किया जा रहा भर्ती। न्यूज 18 की टीम को एम्स के गेट पर रोका गया। बिहार में कोरोना संकट के बीच 67 दिनों के अंदर तीसरी बार बदले गए स्वास्थ्य सचिव। प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। कटिहार के मनसाही प्रखंड के मवेशी घाट में खुलेआम उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बकरीद के लिए बकरों की खरीदारी के दौरान ताक पर दिखा नियम। खगड़िया के सदर अस्पताल में बन रहा कोविड अस्पताल, 50 बेड के अस्पताल में मरीजों को मिलेगी सभी सुविधा। कोरोना को लेकर तेजी से हो रहा निर्माण। बिहार में कोरोना के कारण बढ़ी काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की मांग। काढ़ा बनाए जाने में किया जाता उपयोग। काढ़ा पीने से बढ़ती है इम्यूनिटी। रक्सौल में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, लॉकडाउन सफल बनाने के लिए सड़क पर निकले अधिकारी। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई। भागलपुर में सख्ती से कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन, लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील। नियम नहीं मानने वाले 2 दुकानदारों पर कार्रवाई। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग। कोरोना और बाढ़ की वजह से उठाई मांग, नीतीश सरकार पर लगाया काम नहीं करने का आरोप। बिहार में लॉकडाउन के कारण बेघर हुए गरीब परिवारों की मदद के लिए आ गया है कई समाजसेवी। पटना के ऐसे ही समाजसेवी अमित श्रीवास्तव की मदद से परिवार को मिली छत। गरीब परिवार ने जताया आभार।
वैशाली के लालगंज में कंटेनमेंट जोन बनाने में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, प्रतिबंधित क्षेत्र में भी बेरोक टोक घूम रहे हैं लोग, कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी। बांका के अमरपुर में बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, अमरपुर में लगाया गया निषेधाज्ञा, प्रशासन कर रहा है लोगों को जागरूक, कोरोना से लोगों में खौफ। रक्सौल में प्रत्येक परिवार से एक सदस्य का कोरोना जांच अनिवार्य, सरकारी आदेश के बाद भारी संख्या में जांच केंद्र पहुंच रहे हैं लोग। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना इलाज के दौरान बुजुर्ग मरीज की मौत, कई रोगों से ग्रसित थे बुजुर्ग। शेखपुरा में बैंक और सरकारी दफ्तर में मिल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, नगर परिषद ने दफ्तरों को कराया सैनिटाइज। सीतामढ़ी में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सतर्क, डीएम ने कोरोना मरीजों में से बात कर बढ़ाया उनका हौसला, लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। मुंगेर के हवेली खड़गपुर अनुमंडल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कई वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन। औरंगाबाद के नवीनगर के अंकुराहा मिडिल स्कूल में छात्रों के बीच एमडीएम चावल का वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड के लोगों को दिलाया भरोसा, कहा कोरोना को लेकर गंभीर है सरकार, सूबे के अस्पतालों में नहीं होने दी जाएगी बेड की कमी। जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1300 के पार, डीसी के साथ तमाम अधिकारियों ने कोविड जांच स्थल का किया निरीक्षण। धनबाद ट्रेजरी में 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप, जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट और एसडीओ ऑफिस को कराया सील, आज भी बंद रहेंगे दोनों दफ्तर। कोरोना के मद्देनजर टाटा मोटर्स का बड़ा फैसला, 55 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को दी छुट्टी, छुट्टी पर रह रहे कर्मचारियों के वेतन में नहीं होगी कटौती। कोरोना काल में दूसरे राज्यों से वापस आए प्रवासी मजदूर दोबारा कर रहे हैं पलायन, 3 बसों से प्रदेश जा रहे हैं, कई मजदूर रोके गए, तीनों बसों के चालक से पुलिस कर रही है पूछताछ। गढ़वा कलेक्ट्रेट के दफ्तरों में 4 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से दफ्तरों में खौफ, दफ्तरों में पसरा सन्नाटा, दूर दराज से आए लोगों को हो रही भारी परेशानी। कोडरमा के तलैया थाने के 3 पुलिस जवान और 1 पुलिस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव, अगले 48 घंटे के लिए तलैया थाने को किया गया सील। पलामू मेडिकल कॉलेज में बुधवार से शुरू होगी कोरोना जांच, उपायुक्त ने पीएमसीएच के वायरोलॉजी और कोविड-19 डायग्नोसिस सेंटर लैब का किया उद्घाटन। साहेबगंज में कोविड अस्पताल, पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुव्यवस्था के खिलाफ कोरोना मरीजों का हंगामा, खाना पानी की कमी और डॉक्टर पर लापरवाही का लगा आरोप। सिमडेगा में नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय भवन का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन, दिल्ली बीजेपी ने कार्यालय के उद्घाटन को लेकर पूरी की तमाम तैयारी। सीएम हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ प्रखंड की बुजुर्ग महिला बुली गुटिया को पहुंचाई सरकारी मदद, सीएम के ट्वीट के बाद वीडियो ने खुद गांव जाकर बुजुर्ग महिला से की मुलाकात, आधार कार्ड समेत विधवा पेंशन और अंबेडकर आवास के लिए भरवाया फॉर्म। छपरा के दाऊद नगर के पास मुर्गा लदा एक ट्रक पलटा, हादसे के बाद मुर्गा लूटने की मची होड़, सोशल डिस्टेंसिंग उड़ी धज्जियां। मोतिहारी में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, गोविंदवारा गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने आया था प्रेमी, ग्रामीणों ने पकड़कर की जमकर पिटाई। दरभंगा में चप्पल से पिटाई का वीडियो वायरल, बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमकर पिटाई, पंचायत ने चप्पल से पिटाई कर मामले को किया रफा दफा। खगड़िया के पंसलवा गांव में हत्या के एक और आरोपी की जमकर पिटाई, युवक पर अपनी प्रेमिका की मां की हत्या का आरोप। दुमका में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नकटी गांव के पास से मिला एक युवक का शव, बंदरजोरी निवासी अभिमन्यु सिंह के रूप में हुई मृतक की पहचान। पलामू में मामूली विवाद में एक शख्स ने अपने ही भाई की टांगी से मारकर की हत्या, मोबाइल को लेकर हुए विवाद में हत्याकांड को दिया गया अंजाम। अररिया में युवक की हत्या कर शव को तालाब में फेंका, ताराबाड़ी की पलासी की घटना। मधुबनी के बासुपट्टी के मैनातपुर गांव में बुजुर्ग को गोली मारकर बदमाशों ने किया जख्मी, मौके से कारतूस बरामद।
गया के टिकारी ब्लॉक के इंग्लिशपुर गांव में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। मुजफ्फरपुर के मनियारी में लीची के पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या कर शव को लटकाने की आशंका। औरंगाबाद पुलिस ने बहुचर्चित राजेंद्र हत्याकांड का किया खुलासा, हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। धनबाद में वर्दी के संरक्षण में फल फूल रहा है कोयले का काला कारोबार, छापेमारी को लेकर तस्कर और थानेदार का ऑडियो वायरल। गढ़वा सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों की निशानदेही पर 3 देसी कट्टा भी बरामद। दरभंगा के लहरिया सराय गैंगवार का एक आरोपी गिरफ्तार, अपराधी राहुल कुमार शाह पर पुलिस टीम पर फायरिंग का आरोप। दुमका रेलवे स्टेशन परिसर में जिला पुलिस और एसएसबी के जवानों का मॉक ड्रिल, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन और एंटी नक्सल ऑपरेशन का किया प्रदर्शन। बेगूसराय में नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 72 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त, धंधेबाज भागने में रहे सफल। रोहतास के करगहर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग, 4 लोग जख्मी। सिवान में डीएम आवास और डीडीसी आवास के पास 4 दुकानों से चोरी, दुकानदारों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। समस्तीपुर दरभंगा रोड पर ऑटो और कार में भीषण हादसा, टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। पाकुड़ में बाईपास पर जाम से बड़ी मुश्किल, सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे परेशानी का बन रहे सबब। चतरा सदर थाना क्षेत्र में संगम सिंह आत्महत्या मामले में नया मोड़, मामले में दोषी अंचल अधिकारी जामुन रविदास के विरुद्ध कार्रवाई में हो रही देरी के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। चाईबासा में सदर एसडीओ पारितोष कुमार ठाकुर के खिलाफ व्यवसायियों ने निकाला विरोध मार्च, एसडीओ पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। भागलपुर में प्राइवेट स्कूल लगातार मांग रहे हैं फीस, परेशान अभिभावकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। छपरा में जेडीयू सहकारिता मंच ने विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्षों का किया मनोनयन, जिलाध्यक्ष प्रज्ञात सिंह ने अपने आवास पर प्रखंड अध्यक्षों को सौंपा मनोनयन पत्र। रेलवे के निजीकरण के विरोध में मुंगेर में भारतीय रेलवे मजदूर संघ का प्रदर्शन, सरकार जगाओ मजदूर बचाओ सप्ताह के तहत प्रदर्शन। पटना में भाकपा की नगर कोर कमेटी का विरोध प्रदर्शन, स्वास्थ्य और बाढ़ पीड़ित समस्या को लेकर किया गया प्रदर्शन। बाढ़ के अचवारा में गंगा स्नान के दौरान किशोर की डूबने से मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एनएच 31 पर सड़क जाम कर किया बवाल। फ्रांस से इंडिया आ रहे 5 राफेल विमानों को रक्षा विशेषज्ञों ने वर्तमान समय में सबसे बेहतर बताया। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के F-17 और पाकिस्तान का F-16 इसके सामने कहीं नहीं टिकता। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।